हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाले मुकाबले की। जी हां, एक तरफ होंगे राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यानी दो ऐसी टीमें जिनके नाम में तो रॉयल है, लेकिन स्टार्ट के हिसाब से वो रॉयल नहीं है। और दोनों ही टीमें तीन तीन मुकाबले खेल चुकी हैं, तीनों में उन्हें एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। सो दोनों इस वक्त पे पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे हैं, दोनों इस वक्त पे विनलेस हैं और दूसरे हफ्ते के अंत तक भी इनमें से कोई एक टीम, शायद इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि विनलेस ही रहने वाली है। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स जो अपने तीनों मुकाबले एक वक्त पे जीत की अच्छी पोजीशन पे होने के बाद गंवा बैठी, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ले लीजिए। अगर बेन स्टोक्स आउट ना होते तो मे बी, कौन जानता है, कुड बी अ गेम अंडर राजस्थान रॉयल्स। या जो पंजाब के खिलाफ उनका मुकाबला था, बहुत ऐसी स्थिति में आकर उन्होंने मैच गंवाया जहां पर ऐसा लग रहा था कि राजस्थान मैच जीत सकती है। तो तीनों ही मुकाबलों को अगर आप देखें रॉयल्स के, तो वो ऐसे रहे जिनमें वो जीत हासिल कर सकते थे लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। आरसीबी की बात भी करेंगे, लेकिन अगर आपको आईपीएल से रिलेटेड कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए या भारतीय टीम से जुड़ा, तो ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान लिखिए, ROHITJUGLAN फॉलो कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर rohit.juglan लिखिए। तो एक तरफ जैसा मैंने कहा राजस्थान रॉयल्स और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और अब मैं आपको निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 भी बताऊंगा कि प्लेइंग 11 क्या वो हो सकती है, जो लाइकली प्लेइंग 11 है, क्योंकि जो दुबई में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। यानी मार्कस स्टॉइनिश और नेथन कुल्टरनाइल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अवेलेबल होंगे कल के मुकाबले में, क्योंकि वो आज पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ जो हम देखें, और इससे निश्चित तौर पर आरसीबी की टीम में जो है वो बैलेंस तो आएगा ही। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया की टीम से एस्टन टर्नर, याद रखिए एस्टन टर्नर जिन्होंने मोहाली का गेम सिंगल हैंडेडली जिता दिया था लास्ट में, वो एस्टन टर्नर राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन रॉयल्स के साथ दिक्कत शायद ये होगी कि वो किसकी जगह पे खिलाएंगे। लेकिन बेंगलुरु के लिए अच्छी बात यह है कि मार्कस टॉइनिश के आने से शायद उन्हें ओपन कराया जाए, क्योंकि बीबीएल में भी वो ओपनिंग ही करते हैं, और एक बॉलिंग ऑप्शन भी आएगा। और नेथन कुल्टरनाइल के आने से निश्चित तौर पर गेंदबाजी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है राजस्थान रॉयल्स की। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों मुकाबलों को, इन दोनों टीमों को देखें, तो दोनों टीमों में ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो जीत नहीं दिला सकते। दोनों के पास अच्छे मैच विनर प्लेयर्स हैं। और दोनों टीमों ने हालांकि गेम अलग अलग तरीके का खेला है। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स ने ऐसे मुकाबलों पर आकर मैच हारे जहां पर लग रहा था कि शायद राजस्थान जीत सकती है। तो दो मैचेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो कंप्लीटली आउट क्लास हो गई, और ऐसे मैच उन्होंने हारे जिन्हें साफ पता था जहां पर कि अब ये टीम जीत नहीं सकती है। तो दो मैच तो वो कन्विंसिंगली हारे, जीते नहीं, कन्विंसिंगली। हालांकि आप कहते हैं कि एक पॉजिटिव वर्ड है व्हेन यू आर विनिंग समथिंग। तो और एक मैच जो मुंबई के खिलाफ उनका हुआ, उसमें वो ठीक है लसित मलिंगा वाला नो बॉल एक इशू बना, लेकिन वो मैच भी वो टीम हार ही गई। सुनाओ, सॉरी थोड़ा सा स्नीजिंग है, जुकाम लगा हुआ है। सो अगर हम लाइकली 11 की बात करें, तो राजस्थान रॉयल की टीम की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो टीम है ये कई बार जीतते जीतते रह गई, और मुकाबला भी जयपुर में ही है। तो पहले राजस्थान की बात करते हैं, होम टीम की बात करते हैं। माफ कीजिएगा। तो राजस्थान रॉयल्स, अजिंक्य रहाणे कप्तान होंगे, और जॉस बटलर विकेट कीपर, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी को मुझे वही लगता है कि आपको चौथे नंबर पर खिलाने का कोई फायदा नहीं है राहुल त्रिपाठी को, क्योंकि वो एक ओपनर के रूप में ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। 1 2 3 पे अगर आप खिला सकते हैं तो राहुल त्रिपाठी को खिलाइए, वरना फिर आप किसी और बल्लेबाज को तलाश करिए जो डाउन द ऑर्डर खेल सकता हो, जो बड़ी हिट्स लगा सकता हो। ये राहुल त्रिपाठी, क्योंकि आप देखिए पिछले मैच में भी जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स के जल्दी खिलाड़ी आउट हो गए तो उन्हें नया गेंद मिल गया, और नए गेंद से उन्होंने किस तरह का परफॉर्म किया ये आप लोगों ने देखा। तो एक तरफ राहुल त्रिपाठी हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो आदी है नई गेंद खेलने के, और उन्हें गेंद मिल रही है पुरानी। स्टीवन स्मिथ को भी मुझे ये लगता है कि जो है वो नई गेंद इस वक्त पे देनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डेविड वार्नर ने जिस तरह की वापसी की है, उस तरह की वापसी स्टीव स्मिथ की नहीं हो पाई है। तो वो थोड़ा सा लग रहे हैं कि यार रस्टी से नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनको बॉल टाइम नहीं हो रहा है, या वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट से एक साल दूर रहना, उसकी झलक जो है उनकी बल्लेबाजी में दिख रही है। बेन स्टोक्स ऑफ कोर्स पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा किया था, लेकिन उन्हें कंटिन्यू करना होगा, जीत दिलानी होगी, सबसे बड़ी बात है। कृष्णप्पा गौतम है
श्रेयस गोपाल हैं, जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, जयदेव उनादकट हैं और वरुण एरॉन हैं। तो मेरी टीम में तो एस्टन टर्नर जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो फोर फॉरेन प्लेयर्स हैं उसमें जॉस बटलर को आप नहीं हटा सकते, जोफ्रा आर्चर को आप नहीं हटा सकते, बेन स्टोक्स को आप नहीं हटा सकते, स्टीव स्मिथ को आप हटाएंगे क्या? एस्टन टर्नर की जगह पे स्टीव स्मिथ की जगह पे एस्टन टर्नर को क्या आप लाना चाहेंगे? ये आप लोगों की कॉल हो सकती है। सो देयर यू गो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम बात करें तो राजस्थान की टीम जो है वो अपने लिहाज से बैलेंस लग रही है, और वो टीम ऐसी भी है जो जीत हासिल कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हें उसके लिए अपना ए गेम दिखाना होगा। अब तक वो ए गेम के क्लोज पहुंचे हैं, लेकिन वो बी प्लस पर ही रुक गए। तो बी प्लस पर आपको जीत नहीं मिलेगी। एंड नोइंग कि दूसरी जो टीम है वो भी बहुत बुरी डेस्परेट है जीत के लिए, पहली जीत के लिए वो भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। सो दे ऑल्सो नीड अ विन अंडर देयर बेल्ट, दे आर डेस्परेट फॉर इट। और विराट कोहली कप्तान है तो निश्चित तौर पर हर हाल में चाहेंगे। सो इट्स ऑल्सो फाइट बिटवीन गेटिंग द फर्स्ट विन एंड गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड्स एंड टिकिंग अप ओपन द अकाउंट विद 2 पॉइंटर्स। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बल्लेबाजी की बात करें, पूरी टीम की बात करते हैं, माफ कीजिएगा। तो मार्कस स्टोइनिस से मैंने ओपन कराया है, और मार्कस स्टोइनिस और पार्थिव पटेल, फिर नंबर 3 पर पार्थिव पटेल ऑब्वियसली विकेट कीपर होंगे। मार्कस स्टोइनिस का अच्छा सीजन रहा था, बीबीएल में उन्होंने अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया जब भारत आई थी तब भी उन्होंने अच्छा किया। यूएई में भी उन्होंने अच्छा किया है। तो नाउ देखते हैं मार्कस स्टोइनिस किस तरह की बल्लेबाजी अब करते हैं, और गेंदबाजी पे भी उनके दारोमदार होगा, बिकॉज ही ब्रिंग्स एन ऑलराउंडर ऑप्शन इनटू द टेबल। विराट कोहली ऑफ कोर्स इज देयर, AB डिविलियर्स है, शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे की जितनी चर्चाएं हमने सुनी थी ना, उस लिहाज से उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। कॉलिन डी ग्रैंडहोम है, और कॉलिन डी ग्रैंडहोम को भी अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो थोड़ा सा और इवॉल्व हो सकते हैं एज अ प्लेयर, बिकॉज उनका जो प्रदर्शन है वो अभी उस लिहाज से नहीं नजर आ रहा है। प्रयास बर्मन जो कि स्पिनर हैं, अभी 16-17 साल के ही हैं, उनको मैंने मौका दिया है, क्योंकि अगर आप एक यंगस्टर को टीम में लाते हैं और उसके बाद एक गेम में पिटाई होने के बाद उसको बाहर कर देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस जरूर शैटर होता है। मुझे लगता है विराट कोहली ऐसा नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स मैं नितिन कुल्टनायल को भी लाया हूँ टीम में, क्योंकि वो एक आपके पास वो जो रॉ पेस है ना उसको लाएंगे। हालांकि जयपुर का जो ग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा पेस के लिए असिस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल एक पाटा होगा विकेट, सूखा होगा, ड्राई विकेट होगा, और घास भी नहीं होगी उस पर तो कि उसे जोड़ा जा सके हल्का। जैसे आज मोहाली, जो हमने मोहाली कब में मैच देखा था पंजाब और दिल्ली का, उसमें थोड़ा सा घास दे रखा था। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो धूप है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है पिच पर, तो उससे जो है टूट जाती है पिच, जो है बिखर जाती है, वो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो चेन्नई में इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज से 2-3 दिन पहले टेंट लगा रखा था पिच के ऊपर। वो उसकी वजह यही थी कि दे ट्राई टू सेव द पिच फ्रॉम दी हीट। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, तो वो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो नितिन कुल्टनायल आएंगे, एक पेस होगी, उमेश यादव ऑफ कोर्स पेस है, मोहम्मद सिराज और माफ कीजिएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो टीम है ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की होगी। अब मुकाबला बड़ा होगा, मुकाबला कड़ा भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन दोनों टीमों के पास ऑप्शन यही है कि जीत हासिल करनी है। कोई इंजरीज भी नहीं है दोनों टीमों में। सो देयर यू गो गाइस, एक बड़ा मुकाबला है, और बड़े मुकाबले का मतलब यही है कि अब पहले पॉइंट्स के लिए लड़ाई होने वाली है, और इस वजह से ये मैच जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अभी जो है, पहले उन्होंने एक मैच अभी वो खेल चुके हैं, इस हफ्ते ही उन्हें 4 मैचेस खेलने हैं। 2 मैचेस कल का अगर मैं जोड़ दूं तो 2 मैचेस ये रहे। एक जो उन्होंने खेला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, फिर वो कल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाले हैं। इसके बाद उनका KKR के साथ मुकाबला है जो 5 तारीख को, और फिर संडे को उनको एक और मुकाबला खेलना है। तो 7 दिन के अंदर उन्हें 4 मुकाबले खेलने हैं, और कल दूसरा मुकाबला है, उसके बाद 5 को तीसरा, और फिर संडे को चौथा उन्हें खेलना है। सो देयर यू गो, एक हेक्टिक शेड्यूल है इस वीक में। उस हेक्टिक शेड्यूल के अंदर उन्हें जीत भी हासिल करनी है, क्योंकि देखिए अब 11 मैचेस उनके रह गए हैं, जीत अभी उन्हें एक भी नहीं मिली है। दूसरी तरफ अगर आप चेन्नई को देखें तो 11 में से वो 14 मैचेस में से 11 उनके बाकी है, माफ कीजिएगा, और यानी अब उन्हें सिर्फ 5 मुकाबले और जीतने हैं। 11 मुकाबले में चेन्नई की टीम को 5 मुकाबले और जीतने हैं। तो इस तरह से आप आसान या डिफिकल्ट बना सकते हैं। खैर, राजस्थान और रॉयल्स और RCB के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और निश्चित तौर पर आप लोग देखिए उसे। एंड राइट बैक टू अस जो भी आपके कमेंट्स हैं। एंड सॉरी फॉर दिस स्नीजिंग प्रॉब्लम यार,
लेकिन मुझे लगा कि वीडियोस रोज ही करता हूँ तो आज भी कर देना चाहिए। जैसे तैसे आप लोगों के लिए किया। आई एम सॉरी कि इट्स नॉट लुक गुड, एंड आई नो इट्स नॉट प्रोफेशनल ऑल्सो, बट क्या करूँ यार, प्रेशर है। सो दे यू गो। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए चैट, एंड डू राइट अस इन ट्विटर @Rohit Juglan, that is ROHITJUGLAN, or in Instagram rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN। थैंक यू सो मच एंड चेस। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। और ऑफ कोर्स 2 तारीख हो चुकी है, 2 अप्रैल 2011 हमने विश्व कप जीता था, और या 8 साल बाद आज यादें ताज़ा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।